हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजू ऑर्बिट में। आज हम लोग समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के सभी कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम को इंग्लिश में हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, हिंदी में इसको हम लासा कहते हैं। एचसीएफ को हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा कहते हैं, हिंदी में इसको हम मासा कहते हैं। लासा और मासा एचसीएफ या एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना अति आवश्यक है। यदि आपने इन नंबर्स को नहीं समझा तो आप एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहली चीज़ है प्राइम नंबर। सबसे पहली इसमें कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है? वो संख्याएं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। मान लीजिए संख्या 3 के यहाँ पर सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक और स्वयं 3। संख्या 3 को हम दो ही संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर संख्या 3 हमारी प्राइम संख्या है। इसी तरह से आप संख्या 5 को दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से और स्वयं 5 से। इस तरीके से संख्या 5 हमारी प्राइम नंबर है। यदि संख्या 9 को हम लें तो इसको हम संख्या 1 से भी भाग कर सकते हैं, संख्या 3 से भी भाग कर सकते हैं और स्वयं 9 से भी भाग कर सकते हैं। इसलिए संख्या 9 के फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए संख्या 9 हमारी प्राइम संख्या नहीं है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि संख्या 1 हमारी प्राइम नंबर है या नहीं है। तो संख्या 1 के दो फैक्टर नहीं हैं। संख्या 1 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या स्वयं से, और स्वयं भी संख्या 1 ही है। तो इसलिए संख्या 1 हमारी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं हैं। अब नेक्स्ट एक और समझ लेते हैं को प्राइम नंबर, या हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याएं, वो दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब मान लीजिए आप संख्या 3 और संख्या 4, तो इन दोनों संख्याओं का मासा एचसीएफ, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 1 होगी। यहाँ पर संख्या 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से। इसके दो फैक्टर हैं, तो संख्या 3 हमारी प्राइम संख्या है। संख्या 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और संख्या 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और स्वयं 4 से। तो इस संख्या 4 के 3 फैक्टर हैं। तो इस तरीके से इनमें कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है? 1 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो इसका मासा होगा 3 और 4 का मासा 1 होगा, इसलिए ये हमारी संख्याएं को प्राइम नंबर कही जाती हैं। ट्विन प्राइम पेयर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? वो संख्याएं जिनका मासा भी 1 होता है और दोनों संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। जैसे मान लीजिए 3, 5 या 3 या 7, तो ये दोनों संख्याएं हमारी प्राइम नंबर हैं और उनका एचसीएफ भी 1 ही होगा, इसलिए ये संख्याएं हमारी ट्विन प्राइम नंबर कही जाती हैं। इनमें दोनों संख्याएं प्राइम हैं। को प्राइम में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 4 है, ये संख्या हमारी इवन नंबर है, सम संख्या है, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों संख्याओं का प्राइम नंबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए दोनों संख्याओं का प्राइम नंबर होना आवश्यक है। चलिए यहाँ पर हम संख्या 24, 12 और 18 के माध्यम से एचसीएफ को समझने की कोशिश करते हैं। संख्या 24 को हम किन किन संख्याओं से भाग कर सकते हैं? संख्या 24 को हम 2, 3, 4, 6, 8, 12 और स्वयं 24 से भाग कर सकते हैं। इसी तरीके से संख्या 12 को हम किन किन संख्याओं से भाग कर सकते हैं? 2 से भाग कर सकते हैं। इसी तरीके से संख्या 18 को हम 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और स्वयं 18 से भाग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या 24 की ये क्या है? फैक्टर हैं। क्या हैं ये संख्या 24 की ये फैक्टर हैं।
इसी तरह से ये संख्या 12 की 2, 3, 4, 6 ये संख्या 12 के फैक्टर हैं। अब इनमें HCF निकालने के लिए अब इनमें हम कॉमन फैक्टर लेते हैं और वो संख्या हमारी प्राइम संख्या होनी चाहिए। तो संख्या 2 जो है हमारी तीनों में कॉमन है। संख्या 2 से हम 24 को भी डिवाइड कर पा रहे हैं, 12 को भी और 18 को भी। उसके अलावा हमारी दूसरी संख्या ऐसी कौन सी है जो तीनों में कॉमन है? तो यहाँ पर संख्या 3 है जिससे हम 24 को भी डिवाइड कर पा रहे हैं, 12 को भी और 18 को भी। तो इस तरीके से ये भी हमारी प्राइम नंबर है। तो ये दो हमें प्राइम फैक्टर मिले। यदि इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 3 जा 6, तो ये 6 हमारा जो है ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, HCF कहलाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को भी और 18 को भी। अब यदि यहाँ पर हम ये 6 ले लें, ये तीनों में कॉमन फैक्टर है लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए HCF निकालते समय हमको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना अति आवश्यक। चलिए एक और उदाहरण से हम एक ही साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही साथ में हम एक ही बार में LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं हमारी संख्याएं 3 संख्याएं हैं, 6, 8 और 12। इसका हमको HCF और LCM निकालना है, तो एक ही साथ हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर से ऐसी प्राइम नंबर देखिए जिससे ये तीनों संख्याएं भाग हो जाएं। तो हमारी संख्या 2 से ये तीनों संख्याएं भाग हो रही हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। इसके बाद देखिए कोई सबसे छोटी संख्या जो प्राइम नंबर हो जिससे ये तीनों संख्याएं भाग हो जाएं, तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है। यहाँ पर संख्या 2 हमारी HCF कहलाएगी। संख्या 6 और 8 और 12 की HCF कहलाएगी। यहाँ पर संख्या 2 से ही हम 6, 8 और 12 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमें LCM निकालना है तो लास्ट तक इसको प्राइम नंबर से भाग करते जाइए। अब यहाँ पर हम 6 को फिर प्राइम नंबर 2 से भाग करते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6। उसके बाद फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2, यहाँ पे 3। उसके बाद लास्ट में प्राइम नंबर 3 से हम इनको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 3। और इसके बाद ये जो हमारे फैक्टर हैं इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा LCM हुआ। ये हमारा LCM निकल के आया 24 ही सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 6 से भी भाग कर सकते हैं, 8 से भी और 12 से भी। इसके अतिरिक्त इससे बड़ी संख्याएं तो बहुत हैं, जैसे कि 48 को भी हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी 12 से भी। बड़ी संख्याएं बहुत मिल जाएंगी, लेकिन 24 सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 6 से भी भाग कर सकते हैं, 8 से भी और 12 से भी। और 2 हमारी सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम 6 को भाग कर सकते हैं, 8 को और 12 को। इस तरीके से किसी भी संख्याओं के हम एक ही साथ HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आइए अब समझते हैं, यदि संख्याएं डेसिमल में दी हुई हों तो उनका LCM और HCF किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमारी 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2.4, 7.2 और 2.16। इस तरह से संख्याएं दी हुई हैं और उनका LCM या HCF फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखते हैं कि संख्या डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं इनमें, जैसे संख्या डेसिमल के बाद 2 हैं तो इनमें सब में संख्या डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देते हैं और यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा देते हैं, तो इनको हमने सेम कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम इनको इसी तरीके से सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे इनको 240 लिख लिया और उसके बाद 720 और उसके बाद संख्या 216। और यहाँ पे प्राइम फैक्टर विधि से यहाँ पर हम इसका LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम संख्या से इनको भाग करना स्टार्ट कीजिए। तो 2 से हम भाग करते हैं तो ये हमारा 120 आ जाएगा, इसका 360 आ जाएगा और इसका हमारा 108 आ जाएगा।
फिर इसके बाद ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हम प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा, यहाँ पर 180 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोई सबसे छोटी प्राइम नंबर जिससे हम भाग कर सकते हैं। हाँ, 2 से कर सकते हैं, तो इसको एक बार 2 से फिर भाग कर दीजिए। 180 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 90 आ जाएगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा। उसके बाद कोई सबसे छोटी प्राइम नंबर जिससे हम इन तीनों संख्याओं को भाग कर सकते हैं, वो हमारी कॉमन संख्या 3 है। यहाँ पर 3 दूसावन 30 और 30 तियाँ 90 और 3 निम 27। इसके बाद हम 3 से नहीं कर सकते। इसके बाद हम फिर इसको किस संख्या से भाग कर सकते हैं, इन संख्याओं को हम 5 से भाग कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और यहाँ पर 9 उतार लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम प्राइम नंबर 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 या 6, 3 3 या 9, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हम 2 से 2 एकन 2, 2 एकन 2 और यहाँ पर 3, और लास्ट में हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कॉमन संख्याएं, प्राइम फैक्टर कौन से कॉमन है जिससे ये तीनों संख्याएं भाग हुई हैं। एक तो हमारा 2 है, और ये हमारा 2 है जिनसे ये तीनों संख्याएं भाग हुई। इसके बाद ये हमारा एक 2 है जिससे ये तीनों संख्याएं भाग हुई। एक हमारा ये 3 है जिससे ये तीनों संख्याएं भाग हुई। ये चार फैक्टर ऐसे हैं प्राइम जिनसे हमारी तीनों संख्याएं भाग हुई। ये कॉमन फैक्टर हैं, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। 24 हमारा इसका क्या निकल के आ जाएगा, 24 हमारा ये HCF निकल के आ गया। 24 हमारा क्या हुआ, HCF। और इसमें 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये 0.24 हमारा इन संख्या डेसिमल संख्याओं का HCF हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए इसकी लास्ट तक मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे यहाँ तक 24 हो गया, 24 के बाद 5 से, और उसके बाद 3 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, इस तरीके से अंत तक मल्टीप्लाई कीजिए। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2160। और संख्या 2 के बाद इसमें डेसिमल रख दीजिए, 21.60 हमारा इसका LCM हो जाएगा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ डेसिमल संख्याओं का LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए डेसिमल संख्या का एक और उदाहरण लेकर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी संख्याएं दी हुई हैं 3 पॉइंट, और उसके बाद 1.2, और उसके बाद यहाँ पर 0.06, और इनका हमको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम 2 संख्याओं के बाद इसमें यहाँ पर ये डेसिमल लगा है, तो दोनों में 2 संख्याएं कर लें। तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दें और यहाँ पर 2 0 बढ़ा दें। फिर इसके बाद इनको हम सिंपल संख्याओं में लिख दें। यहाँ पर 300, 120 और 06, और इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन संख्या से भाग कर दें। तो सबसे छोटी यहाँ पर हमारी संख्या प्राइम फैक्टर 2 से ये भाग हो जाएगा, तो इसको हम भाग कर देंगे। तो इस तरीके से 2 तियाँ 6। उसके बाद हमारी कौन सी कॉमन संख्या है जिससे हम इन तीनों संख्याओं को भाग कर सकते हैं, तो 3 से भाग कर सकते हैं। यहाँ पर ये 20 तियाँ 60 और यहाँ पर 3 बन जा 3। उसके बाद यहाँ पर हमारी कोई कॉमन संख्या है जिससे हम इन संख्याओं को भाग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिससे हम तीनों संख्याओं को भाग कर दें। तो यहाँ पर इन 2 संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3, तो ये हमारा इसका 6 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक और 0 बढ़ा दें, और यहाँ पर तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। तो इस तरीके से 0.60 हमारा HCF हो जाएगा। इसी तरीके से LCM करना है तो लास्ट तक भाग करते जाइए प्राइम नंबर से। तो यहाँ पर 5 से 5 दूसावन 50, 5 को 20। उसके बाद यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और लास्ट में इसको फिर यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 एकन 5, और लास्ट में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकन 2, और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में।
2 इंटू 3, जितने भी फैक्टर हैं सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। इस तरीके से इनके 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूना 60 और 60 पंजे 300, 300 इंटू 600। यहाँ पर ये हो जाएगा 600 और संख्या दो डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल रख दीजिए, तो यहाँ पर ये हमारा नंबर 6 जो है ये संख्या 1.20.06 का ये एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए समझते हैं एक और कंसेप्ट को। यदि संख्याओं का दी हुई संख्याओं का बेस सेम हो तो उनका लासा और मासा कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कोई संख्याएं दी हुई हैं 17 की पावर 2, 17 की पावर 4, 17 की पावर 10, 17 की पावर 16। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जिस संख्या यदि बेस सेम हो तो जिस संख्या का पावर सबसे ज़्यादा होती है वही संख्या हमारी एलसीएम कहलाती है। जैसे यहाँ पर 17 की पावर 10, इसकी पावर सबसे मैक्सिमम है तो ये संख्या हमारी एलसीएम कहलाएगी। यहाँ पर संख्या एलसीएम हमारी कौन सी कहलाएगी, 17 की पावर 10। और यदि बेस सेम हो, संख्याएं दी हुई हों, तो जिस संख्या की पावर मिनिमम होती है वही संख्या हमारी एचसीएफ कहलाती है। तो संख्या 17 की पावर 2, ये इस संख्या 17 की पावर मिनिमम है, तो यहाँ पर हमारी संख्या 17 की पावर 2 हमारी यहाँ पर एचसीएफ कहलाएगी। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण के थ्रू यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यदि इस तरह से संख्याएं दी हुई हों कि उनका बेस सेम हो और उन पर पावर दी हुई हो, तो हमारा यहाँ पर वही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट वही है। जिस संख्या की पावर सबसे ज़्यादा होगी तो वही संख्या हमारी एलसीएम होगी। तो यहाँ पर संख्या 3 की पावर 7, ये इस संख्या की पावर सबसे ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम होगा 3 की पावर 7। और एचसीएफ का हमारा कॉन्सेप्ट वही है, जिस संख्या की पावर मिनिमम होगी वही संख्या हमारी एचसीएफ होगी। तो यहाँ पर सबसे कम पावर मिनिमम पावर है संख्या 3 की पावर 4, तो यहाँ पर संख्या 3 की पावर 4 हमारी एचसीएफ या मासा कहलाएगी। चलिए अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट को समझते हैं। यदि बेस सेम नहीं है तब कोई सवाल दिया हुआ है 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 की पावर 4, कामा उसके बाद 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7। इस तरीके का अगर सवाल दिया हुआ है, इनका बेस सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉमन संख्या सबसे अधिक पावर वाली ले लेते हैं और उसके अतिरिक्त सब ले लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन कौन सी है, संख्या 2 कॉमन है, तो इसमें अधिक पावर वाली है 2 की पावर 4, इसको ले लिया हमने। और उसके बाद संख्या कौन सी कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसमें अधिक पावर वाली ले ली 3 की पावर 2 और उसके अतिरिक्त सभी ले लेते हैं, 5 की पावर 2 भी ले लेते हैं और 7 भी ले लेते हैं। इस तरीके से इस तरह से इसका जितना ही मल्टीप्लाई आता है, इसका यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 7। इस तरीके से इसका जितना भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। यदि एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए इन्हीं संख्याओं का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो इसमें सिर्फ कॉमन संख्या लेते हैं मिनिमम पावर वाली। अब यहाँ पर कॉमन संख्या यहाँ पर ये 2 है, तो मिनिमम पावर वाली ये ले लेते हैं 2 की पावर 2। यहाँ पर एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2। उसके बाद कॉमन संख्या 3 है, तो 3 में मिनिमम पावर वाली ले लेते हैं 3 की पावर 1। इस तरीके से यहाँ पर 4, 2 दूना 4 इंटू 3 बराबर 12 हमारा यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा।